तो क्या हाल है भाई लोगों। और देखो आज इस वीडियो में ना हम ऐसे सुपर विलेंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं देखने में भी और अपने बिहेवियर से भी। और इस लिस्ट में मैंने इन विलेंस को उनकी पावर्स के हिसाब से रैंक नहीं किया है, बल्कि मैंने इस लिस्ट को इनके बिहेवियर और इनके क्राइम करने के तरीके के हिसाब से बनाया है। अब मैं आपको इस लिस्ट में जितने विलेंस बताने वाला हूँ वो सभी हमें अभी तक लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुके हैं। इस वीडियो में मैंने जो विलेंस की रैंकिंग की है वो मेरी पर्सनल रैंकिंग है, इसलिए अगर आपको वो रैंकिंग पसंद नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में अपनी लिस्ट बताना ना भूलें। तो चलिए अब और देर ना करते हुए अपने पहले विलेन की तरफ बढ़ते हैं जो है एल्ड्रिच किलियन। ये विलेन सबसे पहले हमें एमसीयू में देखने मिला था आयरन मैन 3 में, और भाई इस मूवी में ये अपने मुंह से आग उगल सकता था। अब ये विलेन शुरू से ही सुपर विलेन नहीं था, बल्कि ये एक साइंटिस्ट था जो कि अपनी बॉडी की डिसेबिलिटीज को ठीक करना चाहता था, और वो अपने शरीर को ठीक कर भी लेता है, जिसके साथ ही उसे कुछ सुपर पावर्स भी मिलती हैं। अगर एल्ड्रिच किलियन के काले चिट्ठों की बात करें तो भाई इसने पेपर पोर्ट्स और यूएसए के प्रेसिडेंट दोनों को ही किडनैप कर लिया था। पर मूवी के एंड होते होते आयरन मैन उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन भाई आयरन मैन 3 की फाइनल फाइट मुझे बहुत ही पसंद है, जिसमें हमें एक साथ ही आयरन मैन के इतने सारे सूट्स देखने को मिले थे। तो यार अब आयरन मैन तो जा चुका है और मुझे लगता है कि यही सही वक्त है एल्ड्रिच किलियन के एमसीयू में कमबैक करने का। हेलमुट ज़ीमो इस विलेन की एंट्री हुई थी 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, और भाई ये एक ऐसा विलेन था जिसके पास एक भी सुपर पावर नहीं थी, फिर भी इसने सारे एवेंजर्स को ही आपस में लड़ा दिया। जीमो एक नॉर्मल इंसान है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में अपनी फैमिली को खोने के बाद ही ये एवेंजर्स से अपना बदला लेने के लिए सिविल वॉर में आता है। अब जीमो को सुपर सोल्जर्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और इस बात को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा है। जीमो एक बहुत ही औसम विलेन है, क्योंकि सिर्फ एक इंसान होते हुए भी ये किसी भी सुपर हीरो या किसी भी सुपर विलेन से नहीं डरता है। फिलहाल तो जीमो अभी राफ्ट में बंद है, देखते हैं कि उसे किस मूवी या वेब सीरीज में दोबारा से लाया जाता है। मिस्टीरियो को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से। मिस्टीरियो भी जीमो की तरह एक इंसान ही है, लेकिन मिस्टीरियो के ज्यादातर कर्तव्य फेक ही होते हैं, क्योंकि वो उन्हें उन ड्रोन्स की मदद से करता है। ये सिर्फ इन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के होलोग्राम बनाता है, लेकिन इनके अंदर इसके ड्रोन्स ही होते हैं, और फिर ये आकर अपने ही बनाए गए मॉन्स्टर्स को रोककर अपने आप को हीरो साबित करता है। मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन को लगभग मार ही दिया था, लेकिन स्पाइडर सेंस होने की वजह से स्पाइडरमैन उस खतरे को पहले ही भांप लेता है, जिस वजह से वो बच जाता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंड में दिखाया तो ऐसा गया था जैसे कि मिस्टीरियो मर गया हो, लेकिन भाई सुपर हीरो मूवीज में मरना इतना आसान नहीं होता। होमलैंडर, आपको क्या लगा था कि इस लिस्ट में सिर्फ मार्वल या डीसी के सुपर विलेंस ही होंगे? अब होमलैंडर को आप सुपरमैन की एकदम एग्जैक्ट कॉपी मान सकते हो, क्योंकि इन दोनों की पावर्स बिल्कुल सेम ही हैं। बस जहां सुपरमैन एक सुपर हीरो है, वहीं होमलैंडर एक सुपर विलेन है और ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट है। ये दोनों ही अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पीड से उड़ सकते हैं, दोनों पर ही इंसानी हथियार असर नहीं करते, और सबसे मेन बात, ये दोनों ही अखियों से गोली मार सकते हैं। अब होमलैंडर की सबसे बढ़िया बात तो ये लगती है कि इसे कभी भी किसी को डराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब पहले से ही इससे बहुत डरते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी इससे नहीं डरते हैं। वैसे अभी मैंने फिलहाल में ही द बॉयज के दोनों सीजन पूरे किए हैं। यार मुझे तो दोनों सीजन काफी पसंद आए, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। लेक्स लूथर, अब भाई इससे ज्यादा कूल क्या हो सकता है कि एक पतला दुबला सा इंसान बैटमैन और सुपरमैन को आपस में लड़ा दे और फिर डूम्सडे को जिंदा कर दे, जिस वजह से सुपरमैन को लास्ट में मरना ही पड़ता है। अब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन लेक्स लूथर ने सुपरमैन को आखिर मार ही दिया। तो भाई जो विलन सुपरमैन तक को मार सकता है, तब आप समझ ही सकते हो कि वो क्या क्या कर सकता है। वैसे अब लेक्स लूथर डीसी यूनिवर्स में भी टकला हो चुका है, और वो हमें जस्टिस लीग के क्रेडिट सीन में डेथ स्ट्रोक से मीटिंग करता हुआ भी दिखाया जाता है। अब यार मैं तो इन दोनों सुपर विलेंस को डीसी यूनिवर्स में देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हेला, ये सबसे पहले हमें नजर आई थी 2017 में आई मूवी थोर रैग्नारोक में, और थोर रैग्नारोक एमसीयू की मेरी सबसे फेवरेट मूवीज में से एक है। अब भाई देखो, हेला गॉड ऑफ डेथ थी, यानी मृत्यु की देवी। हेला की पावर्स एसगार्ड से जुड़ी हैं, मतलब जब जब हेला एसगार्ड पर होती है तब तब वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, और इसी वजह से वो लास्ट में सटर को भी एसगार्ड पर रैग्नारोक लाने से रोकना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती, और उसके बाद से ही ये कैरेक्टर हमें एमसीयू में नजर ही नहीं आई। लेकिन यार वो सीन बहुत ही औसम था जब हेला एसगार्ड की आर्मी से लड़ती है। अब मैं जानता हूँ कि थेनोस जैसा विलेन भी पूरी आर्मी को एक ही बार में खत्म कर सकता है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, पूरी आर्मी को एक ही बार में खत्म कर देना किसी भी विलेन को कूल नहीं बनाता, बल्कि वो उन्हें डेंजरस विलेन बनाता है। और इस वीडियो में हम मोस्ट डेंजरस या मोस्ट पावरफुल विलेंस नहीं, बल्कि कूलेस्ट सुपर विलेंस रैंक कर रहे हैं। वैसे जब हेला एसगार्ड की आर्मी से फाइट करती है तो भाई वो सीन मुझे बहुत ही पसंद आया था। लोकी, इसने एमसीयू में डेब्यू किया था 2011 में आई थोर मूवी से, जहां पर ये स्टार्टिंग में टोटली विलन के रूप में दिखता था, लेकिन भाई धीरे धीरे ये कुछ अच्छे काम भी करने लगा था, जिस वजह से ये एंटी हीरो बन चुका था। पर 2018 में आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने थेनोस ने इसे मार दिया। लेकिन भाई कोई बात नहीं, क्योंकि अब हमें फिर से 2012 वाला विलन लोकी मिलने वाला है। वैसे अब जो विलन वाले लोकी की सीरीज आ रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या लोकी पहले की तरह एंटी हीरो बन जाएगा या फिर मार्वल उसे एक विलन की तरह ही कंटिन्यू करेगा? अब नंबर 1 पर जो सुपर विलन आता है वो है ओमनी मैन।
मैं मजाक कर रहा हूँ। नंबर 1 पर जो सुपर विलन है वो है जोकर। अब यार इस विलन को तो नंबर 1 पर होना ही था और आप सबने शायद ये एक्सपेक्ट भी किया था। अब देखो जोकर से ज्यादा कूल अभी तक तो मुझे कोई भी सुपर विलन नहीं लगा। जोकर लोगों को ऐसा दिखाना चाहता है जैसे कि वो एक साइको है और वो क्या करता है उसे खुद नहीं पता। पर भाई ये सब सिर्फ एक झूठ है। जोकर के पास एक बहुत ही एविल माइंड है जिसका वो पूरा इस्तेमाल करता है। वैसे हेथ लेजर का जोकर सबसे पहले हमें क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट में नजर आया था। अब भाई जोकर एक ऐसा विलन था जो कि बैटमैन को मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि बैटमैन ही सिर्फ एक ऐसा सुपर हीरो है जो कि उसकी बराबरी का है। वैसे मुझे हॉकिन फिनिक्स और हेथ लेजर दोनों के ही जोकर पसंद आए हैं और इन दोनों को ही जोकर का रोल प्ले करने के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। एक और एक्टर है जिन्होंने डीसी यूनिवर्स में जोकर का रोल प्ले किया है और वो है जेरेड लीटो। अब सुसाइड स्क्वाड में लोगों को जेरेड लीटो का परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन जब जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज हुई तब भाई उसमें जेरेड लीटो के परफॉर्मेंस को देखकर लोग उनके भी फैंस बनते चले गए। तो भाई ये जोकर ही था जो कि हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 सुपर विलेन था। और अगर आप हमारी इस लिस्ट से सहमत नहीं करते हो तो कमेंट्स में हमें अपनी लिस्ट बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।